बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है, जिसके अंदर हम एरे के दो मेथड्स कवर करेंगे, एक शिफ्ट और दूसरा अनशिफ्ट। उसके लिए मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ जिसका नाम मैंने ए रख दिया, और यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले ली। जैसे मैंने लिख दिया खिज़र, दैन कॉमन करके दूसरी एक वैल्यू दी शहाल, और फिर दैन मैंने एक वैल्यू दी जैसे KST, और फिर दैन मैंने एक वैल्यू ले ली जैसे लर्निंग LE लर्निंग। ठीक है, ये देखें मैंने कुछ आपके सामने एक एरे बनाई और उसमें चार जो है डिफरेंट वैल्यूज़ ले रही हैं। अब अगर इसको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करके देखूँ तो उसके लिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा ए वेरिएबल उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। ए मतलब जो मेरी एरे है, जो मेरी एरे का नाम है, उसको डिस्प्ले कर दो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्कैट कर दिया दो ब्रेक्स, मतलब मैंने चाहता हूँ दो लाइन्स का ब्रेक आ जाए उसके बाद। इतना सिंपली मैंने करके, तो अभी मैंने कोई फंक्शन यूज़ नहीं किया, विदाउट फंक्शन मैं अभी आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया, देन पेस्ट और देन एंटर किया। तो ये देखो आपको एक एरे जो है वो डिस्प्ले का हो रही है। तो मान लो चाहते हो ये जो एरे है इसकी ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये डिलीट हो जाए खुद ब खुद। ठीक है, तो यानी अगर आपने अपनी एरे की फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट करनी हो तो उसके लिए दोस्तों आप शिफ्ट फंक्शन यूज़ करते हो एरे का। इससे प्रीवियस लेक्चर 37 के अंदर आपने पॉप और पुश फंक्शन देखा था। पॉप फंक्शन क्या करता था, वो आपने देखा था कि वो आपकी एरे की जो भी लास्ट वैल्यू होती है उसे डिलीट कर देता है। इसी तरह दोस्तों बिल्कुल शिफ्ट मेथड होता है। ये शिफ्ट मेथड क्या करता है, ये भी पॉप की तरह ही काम करता है, लेकिन ये उसके उल्ट काम करता है। पॉप जो है वो आपकी एरे की लास्ट वाली वैल्यू डिलीट करता था, और ये जो शिफ्ट मेथड है ये उसके उल्ट काम करता है, मतलब ये आपकी एरे की फर्स्ट वैल्यू डिलीट करता है। तो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कहा जो मेरी एरे, पहले आपको पता ना हम एरे का नाम बोलते हैं, उसके बाद मैंने कहा डॉट, और उसके बाद मैंने कहा उसका जो शिफ्ट फंक्शन है वो मुझे यूज़ करना है। तो जैसे हम लिखा ए डॉट शिफ्ट, तो यानी आप कह रहे हो मेरी ए नाम की एरे है, उसके अंदर शिफ्ट यानी जो फर्स्ट वाला उसका वैल्यू है, जो उसका एलिमेंट है, उसके कर दो डिलीट कर दो। अब मैं आफ्टर डिलीशन आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इसी कोड को कॉपी किया और यहाँ पे इस तरह आके पेस्ट कर दिया इस लाइन को। तो अभी देखिए पहले क्या होगा, पहले आपको ओरिजिनल एरे डिस्प्ले होगी, फिर उसके बाद ए डॉट शिफ्ट के साथ वो उसका जो फर्स्ट वैल्यू है खिज़र वो डिलीट कर देगा, और उसके बाद आपको आफ्टर डिलीशन जो है वो वैल्यूज़ जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगी। आप F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देख रहे हो आप, देखो आपकी ये जो ओरिजिनल एरे थी उसमें देखो जो फर्स्ट वैल्यू थी खिज़र वो देखो खुद ब खुद डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट मेथड का इस्तेमाल किया, और शिफ्ट मेथड आपकी एरे की फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसको डिलीट कर देता है। अब मैं इसी के साथ आपको अनशिफ्ट मेथड करवाता हूँ। दोस्तों अनशिफ्ट मेथड सेम पुश की तरह काम करता है। जैसे आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एक पुश मेथड होता है जो क्या करता है, हमने अगर कोई भी वैल्यू एरे में लास्ट पर पुश करनी हो, लास्ट पर ऐड करनी हो, तो हम पुश मेथड का इस्तेमाल करते थे। ऐसे दोस्तों अगर आपने अपनी एरे के अंदर वैल्यू तो कोई नई ऐड करनी है, लेकिन लास्ट पर नहीं बल्कि फर्स्ट पर, जिस तरह अभी आपने शिफ्ट मेथड के साथ आपने देखा कि ये आपकी एरे की फर्स्ट वैल्यू डिलीट कर देता है। ऐसे ही अगर आपने अपनी एरे की फर्स्ट पर कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करनी है तो उसके लिए हम अनशिफ्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा, जैसे देखो मैंने लिखा ए डॉट अनशिफ्ट, ए डॉट अनशिफ्ट। अब अनशिफ्ट मेथड के अंदर आपने डबल कोटेशन के अंदर वो वैल्यू बतानी है उसे, अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू तो डबल कोटेशन, अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो विदाउट कोटेशन आप लिखोगे वो वैल्यू। तो यहाँ पे आप अनशिफ्ट के अंदर जो भी वैल्यू से बताओगे, मान लो जैसे मैंने लिख दिया खिज़र, चलो मैंने खिज़र के अलावा अली लिख दिया। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया अली। तो अब ये क्या करेगा, पहले ये आपको ओरिजिनल एरे डिस्प्ले करेगा, उसके बाद ए डॉट शिफ्ट से क्या होगा, ये आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है खिज़र ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद देन आपको आफ्टर डिलीशन ये एरे डिस्प्ले होगी। देन उसके बाद आपने ए डॉट अनशिफ्ट से क्या किया, एक नई वैल्यू अली जो है वो एरे के लास्ट पर जो है सॉरी एरे के फर्स्ट पर ऐड कर दी। तो क्या होगा भला, आपको फर्स्ट के ऊपर अली दिखाई देगा, और उसके बाद आपने ये जो अली ऐड किया उसको देखने के लिए आपने अगेन जो अपनी एरे को डिस्प्ले कर दिया, उसकी वैल्यूज़ को कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया, और देन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे F5 किया रिफ्रेश, और ये देखो पहले ये आपकी ओरिजिनल एरे है, उसके बाद आपने शिफ्ट मेथड से क्या किया, उसकी जो फर्स्ट वैल्यू थी खिज़र वो डिलीट कर दिया, और ये देखो फर्स्ट वैल्यू आपकी डिलीट होगी। उसके बाद आपने क्या किया, अनशिफ्ट मेथड से अपनी एरे के फर्स्ट पर एक न्यू वैल्यू अली जो है वो ऐड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो मैंने दो मेथड सिखाया शिफ्ट और अनशिफ्ट, उसकी आपको समझ आ गई होगी। शिफ्ट मेथड आपकी एरे की फर्स्ट वैल्यू डिलीट कर देता है, अनशिफ्ट मेथड आपकी एरे के फर्स्ट पर एक न्यू वैल्यू जो है वो ऐड कर देता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।